बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि अब तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल XYZ हुज पेरीमीटर इज़ 13 सेंटीमीटर एंड 3:4:5 इज़ द रेशो अमंग द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो सबसे पहले हमें 13 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ले लेनी है। तो हम रूलर को यूज़ करते हुए 13 सेंटीमीटर तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने रूलर की मदद से 13 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए एक हमने पॉइंट 0 पे और दूसरा पॉइंट हमने 13 सेंटीमीटर पे ले लेना है। तो यूँ हमने दो पॉइंट सेट कर लेने हैं, एक मार्क हम 13 सेंटीमीटर पे और एक मार्क हम 0 सेंटीमीटर पे लेके इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो यूँ हमने ये लाइन सेगमेंट 13 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसको हम पॉइंट ए कह लेते हैं और इस पॉइंट को पी और इस पॉइंट को हम क्यू का नेम दे लेते हैं। और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें इस पी पॉइंट पर भी एक रे जो है और क्यू पॉइंट पर भी एक रे ड्रॉ कर लेनी है। तो हम पी पॉइंट पर एक रे, उसको इक्वली हम दोनों साइड्स पे इक्वल एंगल्स की रेज दोनों एंगल्स पे ले लेंगे। दोनों पॉइंट्स पे इक्वली हम इक्वल एंगल्स की दो रेज ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने इसको प्रोट्रैक्टर को सेट करते हुए इस जानिब भी 40, 0, 10, 20, 30 एंड 40, ये 40 डिग्री पर हमने यहाँ पे और इसी तरह से 40 डिग्री पर हमने इस साइड पे भी क्यू पर भी एक पॉइंट जो है वो ले लेना है। तो यूँ हमने इसको सेट करते हुए इस पॉइंट को इस पर और इस लाइन को इस लाइन पर सेट करते हुए हमने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो यूँ हमने इसको सेट करते हुए 40 डिग्री का इस साइड पे 10, 20, 30 एंड 40 डिग्री का हमने इस साइड पे भी एक मार्क ले लिया। अब हमें इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। इन मार्क्स को यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लेना है रेस को। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए इस पॉइंट को इस पॉइंट P के साथ हम सेट करते हुए लाइन सेगमेंट और एक रे जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए एक रे ड्रॉ कर दी। इसी तरह से हमें इस जानिब भी इस पॉइंट पर इसको सेट करते हुए इस जानिब भी एक रे जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तो यूँ हमने इस साइड पे भी एक रे जो है इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए यहाँ पे भी एक रे ड्रॉ कर देनी है। तो यूँ हमने Q और इस 40 डिग्री के इस मार्क को सेट करते हुए हमने इस साइड पे भी एक रे ड्रॉ कर दी। हमारी इस रेशो का सम जो उसने दी हुई है वो 12 आया। तो हमें 12 आर्क्स इस रे पर भी, ये जो रे हमने ड्रॉ की है 90 डिग्री से लेस की, ये वाली रे और ये रे दोनों एक एंगल पर जो हमने ड्रॉ की थी, इस रे पर भी हमें इक्वली 12 आर्क्स जो हैं ड्रॉ कर दी और इस रे पर भी हमने इक्वली 12 आर्क्स ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो हमारे पास रेशो है, इस रेशो के अकॉर्डिंगली हमें इन आर्क्स पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हमारे रेशो में है 3, तो हमें यहाँ से 3 आर्क्स को काउंट करना है, ऊपर वाली रे से भी और नीचे वाली रे से भी हमें 3 आर्क्स को काउंट करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड और ये थर्ड। ये हमारे पास यहाँ से 3 और इसी तरह से यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1, ये 2 और ये 3। तो यूँ हमने दोनों साइड से जो है वो 3 आर्क्स को काउंट करके तो ये लाइन सेगमेंट, फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर देना है। तो यूँ हमने 3 जो है 3 आर्क्स पर हमने सबसे पहली जो रेशो है वो 3 है। रेशो का फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 है। तो हमने थर्ड नंबर पे जाके थर्ड वाली आर्क ऊपर से और थर्ड वाली आर्क नीचे से, ये हमने फर्स्ट जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमारी रेशो में 4 है। तो हमें 1, 2, 3 के बाद आगे नेक्स्ट 4 आर्क्स ऊपर की जानिब भी और 4 आर्क्स जो है वो नीचे की जानिब भी ले लेनी है। और फिर एक और हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है इस आर्क से इस आर्क तक, 1, ये 2, ये 3 और ये 4th। ठीक है, तो इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4th पर हमें यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ऊपर से और इसी तरह से यहाँ से देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो यूँ हमने इस तरह से 4 पर हमने जो है वो लाइन सेगमेंट 1, 2, 3 एंड 4 पर सेकंड लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर देना है। तो यूँ हमने 4 पर जो है वो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट हमारी रेशो में 5 है। तो हमें
नेक्स्ट 5 आर्क्स ले लेनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस फिफ्थ वाले आर्क के जो नंबर है उसे फिफ्थ आर्क के नंबर को हमें यहाँ इस क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो यूँ हमने इस लास्ट आर्क को, 12th आर्क को इस क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो यूँ इस तरह से हमने अपनी इस लाइन सेगमेंट 13 सेंटीमीटर को 3:4:5 3:4:5 में, इस तरह से 3:4:5 में हमने इस 13 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया है। चूँकि क्वेश्चन में हमें एक्स, वाई एंड जी ट्राइंगल ड्रॉ करने को कहा गया है, तो हम इस पॉइंट को एक्स कह लेते हैं, इस पॉइंट को वाई कह लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स से पी तक अपनी इस कंपास को खोल लेना है, ठीक है। इसे एक्स को पी तक जो है, हमने एक्स पॉइंट से पी पॉइंट तक अपनी कंपास को ओपन कर लेना है और यूँ इस तरह से हमने एक जो है वो आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें एक्स से क्यू तक जो है इसको कंपास को ओपन कर लेना है। एक्स पॉइंट से क्यू पॉइंट तक हमने कंपास को ओपन करने के बाद जो है वो एक मेजर आर्क उसे ड्रॉ कर लेना है। यूँ हमने y से q तक डिस्टेंस लेते हुए एक मेजर आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जिस पॉइंट पर दोनों हमारी आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा z पॉइंट होगा। तो यूँ इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जी ट्राइंगल जो हमें रिक्वायर्ड थी वो आ जाएगी। अब हमें इस पॉइंट को हम z का नेम दे लेते हैं। अब z को हमें x के साथ भी ज्वाइन कर लेना है और इस z पॉइंट को हमें y के साथ भी ज्वाइन, यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए x को हमने z के साथ एक दफ़ा और फिर हमें z को y के साथ भी ज्वाइन कर देना। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगी। अब हमने y को भी z के साथ इस तरह से दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए y को भी z से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से x, y और z हमारे पास ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगी। के बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू। सबसे पहले हमने पी क्यू लाइन सेगमेंट लिया था, इसके बारे में हम लिखेंगे ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ हमने 13 सेंटीमीटर ली थी क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में जो पेरीमीटर दिया था वो 13 सेंटीमीटर था। तो लिहाजा हमने जो सबसे पहले लाइन सेगमेंट लिया वो 13 सेंटीमीटर का लिया। कंस्ट्रक्शन के सेकंड पॉइंट पे हम लिखेंगे डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये पी क्यू जो लाइन सेगमेंट था इसे हमने डिवाइड किया इन द गिवन रेशो 3:4:5 में। सबसे पहले हमने 90 डिग्री से लेस पर एक रे ये ली थी, एक रे ये ली थी। उसके बाद हमने अपनी रेशो का सम निकाला था, वो आया था 12। फिर हमने 12 आर्क्स ऊपर की जानिब इस रे पर भी और 12 आर्क्स इक्वली नीचे की जानिब इस रे पर भी हमने ड्रॉ कर दी थी। उसके बाद हमने 3 आर्क्स को काउंट करके, तो फर्स्ट हमने लाइन सेगमेंट लिया, फिर हमने 4 आर्क्स को काउंट करते हुए नेक्स्ट लाइन सेगमेंट लिया, फिर हमने 5 आर्क्स को काउंट करते हुए नेक्स्ट लाइन सेगमेंट लिया। तो यूँ इस तरह से जो हमारी पी क्यू लाइन सेगमेंट था वो पी एक्स, एक्स वाई एंड वाई क्यू में डिवाइड हो गया था। कंस्ट्रक्शन के थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कंसीडर द पॉइंट एक्स एज सेंटर। पॉइंट एक्स को हमने सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ की बाय यूजिंग द लेंथ पी एक्स। पी से एक्स तक हमने अपनी कंपास को खोला और कंपास को ओपन करते हुए हमने यहाँ पे ये आर्क जो है इसे ड्रॉ किया बाय यूजिंग द लेंथ पी एक्स एज रेडियस। एक्स से पी तक हमने आर्क ओपन किया और उसको ओपन करते हुए हमने ये रेडियस लेते हुए पी से एक्स तक हमने रेडियस लिया था और एक्स को सेंटर लेते हुए हमने ये आर्क जो है इसे ड्रॉ किया था। कंस्ट्रक्शन के फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे अगेन कंसीडर द पॉइंट वाई एज सेंटर। पॉइंट वाई को हमने सेंटर लेते हुए एंड ड्रा अनदर आर्क, एक दूसरी आर्क हमने ड्रॉ की बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ क्यू वाई। क्यू वाई तक हमने कंपास को ओपन किया और ये वाली आर्क हमने ड्रॉ की। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप में हम लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन के फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे लेबल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 आर्क्स एज जी। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हमने जी का नेम दे लिया। पॉइंट 6 में हम लिखेंगे जॉइन द पॉइंट जी टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। जो पॉइंट जी है उसको हमने पहले x के साथ और फिर हमने पॉइंट z को y के साथ ज्वाइन कर दिया और यूँ इस तरह से ट्राइंगल एक्स वाई जी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। एक्स वाई जी जो हमें रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी, इस तरह से इन स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए ट्राइंगल एक्स वाई जी, एक्स
वाई एंड जी ट्राइंगल को हमने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्ट कर दिया।